हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिए थे, आज हम इसी चैप्टर के इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है एक्सप्रेस 20 एज अ परसेंटेज ऑफ 50, यानी 50 का 20% फाइंड करना है। मतलब 20 एज ओ को ऊपर लिखना है, अपॉन ऑफ, जहाँ ऑफ लगा है उस ऑफ को नीचे लिखना है, और जैसे कि परसेंट की बात की कि परसेंट के लिए 100 लगा के परसेंट का साइन लिखना। अब देखिएगा बच्चों, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 की टेबल में 2 आते नहीं है तो 5 की टेबल में 100 आते हैं तो 5 बन जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 0 यहाँ कॉपी हो जाएगा। बच्चों हमारे पास यहाँ 2 मल्टीप्लाई 20 लेफ्ट है, परसेंट का साइन है, 22 जब 40 होता है, और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका। ठीक है बच्चों, चलेगा। अब इसी के नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। इन्हें कहा है 60 लीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 40 लीटर्स। मतलब मैंने कहा ऑफ वाले को नीचे लिखेंगे, ऑफ वाले को नीचे लिखेंगे, 60 लीटर एज वाले को ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 लिख के परसेंट का साइन लगा देंगे। देखिए बच्चों, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। बच्चों 2 की टेबल में 100 50 टाइम्स आते हैं तो 2 5 जा 10 और 0 हो जाएगा। तो बच्चों 3 मल्टीप्लाई 50, परसेंट का साइन 0 यहाँ पर कॉपी, 5 3 जा 15, नहीं 150% हो जाएगा। यानी 60 लीटर 40 लीटर का 150% हो जाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ से इसके 2 पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कहा गया है 90 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 450 मीटर, यानी 90 सेंटीमीटर एज अ परसेंटेज ऑफ 4.5 मीटर। मैंने कहा था जहाँ ऑफ स्टार्ट हो ऑफ वाले नंबर को नीचे लिखेंगे मीटर में है, और 90 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100%। मैंने यही कहा था कि ऑफ वाले नंबर को नीचे लिखा जाएगा, एज वाले नंबर को ऊपर लिखा जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक थोड़ी सी हमें कुछ एडिंग करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऊपर वाला नंबर सेंटीमीटर में गिवन है, नीचे वाला मीटर में गिवन है, इसलिए हम नीचे वाले नंबर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि 1, एज वी नो डैट, एज वी नो that 1 meter is equals to 100 centimeter. So 4.5 meter is equals to 4.5 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से बच्चों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलेगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी 90 सेंटीमीटर अपॉन 450 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100%। बच्चों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 5 जा 45 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 की टेबल में 100 यानी 10 2 टाइम्स आती है, 0 कॉपी हो जाएगा। बच्चों सिर्फ हमारे पास यहाँ 20 बचा तो 20% हो जाएगा। यानी 90 सेंटीमीटर 4.5 मीटर का 20% हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलेगा बच्चों, हमने देखते देखते इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट में क्या कहा है, 350 ग्राम एज अ परसेंटेज ऑफ 5.6 किलोग्राम। मैंने कहा था जहाँ ऑफ लगेगा ऑफ वाले नंबर को हम नीचे लिखेंगे, 5.6 किलोग्राम एंड 350 ग्राम मल्टीप्लाई 100%। बच्चों यहाँ पर भी वही कंडीशंस हैं कि यहाँ पे एक नंबर ग्राम में है, एक किलोग्राम में है, तो हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। तो जैसे कि हम फिर जानते हैं, एज वी नो डैट 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो 5.6 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 5.6 मल्टीप्लाई 1000, यानी हमें यहाँ किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5600 हो जाएगा। बच्चों कैसे हो जाएगा, चलो मैं इसका मल्टीप्लिकेशन तुम्हें करके थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे कि लिखा है 5.6 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। देखो बच्चों कितने 0, 3 0 है, 1 2 3 0, ठीक है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 56 है, 56 बन जाए 56 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे बच्चों पॉइंट के बाद डिजिट 1 है, 1 डिजिट है, पीछे से काउंट करेंगे, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, बस यही हमारा 5600 उसका आंसर हो जाएगा। ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब इसको सॉल्व कर देते हैं।
350 ग्राम अपॉन 5600 ग्राम मल्टीप्लाई 100 और परसेंट। बच्चों 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। बच्चों ये 7 की टेबल में आते हैं। 7 8 जा 56 होता है, 7 5 जा 35 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कट हो जाएंगे, यानी 8 हमारे पास 50 अपॉन 8 बचा। हम क्या करते हैं, 50 में 8 का डिवाइड कर देते हैं। 50 में 8 का डिवाइड करें मोर देन 50 ना हो। 8 6 जा 48 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा, लेस करेंगे 4 आ जाएगा, डेसिमल लगा हुआ है 0 लगा देंगे, 8 5 जा 40 हो जाएगा। बच्चों 6.25% इसका आंसर हो जाएगा। 6.25% इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमने इस तरीके से इसका 4th पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो चलिए बच्चों हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, व्हाट परसेंटेज, इसमें कह रहे हैं 12 ऑफ 80, यानी 12 ऊपर 80 नीचे मल्टीप्लाई 100 और परसेंट। बच्चों इसको कट करना है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो ये 3/2 हो गया। बच्चों ये 2 से 10 भी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। बच्चों हमारे पास यहाँ पर 3 × 5% बचा, तो 5 3 जा 15% इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। इनने कहा हुआ है 25 पैसे अपॉन 4 रुपीज़, 25 पैसे अपॉन 4 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100%। बच्चे यहाँ पे फिर से वही कंडीशन से अराइज हो गई, यहाँ पे ऐसे हैं रुपीज़ है, इसलिए हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। हम जानते हैं वी नो डैट 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। सो 4 रुपीज़ इक्वल्स टू 4 × 100 पैसे हो जाएगा 400 पैसे। तो बच्चों सॉल्व करते हैं, ऊपर 25 आएगा, नीचे 400 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों 25 में 4 का डिवाइड करना है, 25 में 4 का डिवाइड करना है। 4 6 जा 24 होता है, लेस करेंगे 1 आ जाएगा, 4 का 1 में डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर, डेसिमल लगा हुआ था हम 0 पुट कर सकते हैं, और 4 5 जा 20 हो जाएगा। इस तरह के बच्चों 6.25 इसका आंसर आ जाएगा। 6.25%। लीजिए सेकंड पार्ट का भी आंसर हो गया। अब बात मूव करते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। कहते हैं 300 ग्राम अपॉन 2 kg मल्टीप्लाई 100%। फिर से यहाँ पर बच्चों यहाँ ग्राम यहाँ kg है, हम फिर से यहाँ पे इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। वी नो डैट 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक, सो 2 kg इक्वल्स टू 2 × 1000 ग्राम। सो बच्चों 2 1 जा 2 यानी 3 0 लग जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएगा। नाउ 300 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई 100%। 102030 102030। बच्चों हमारे पास 30/2% बचा। इस 30 की टेबल में 30 15 टाइम आते हैं, 2 की टेबल में 30 15 टाइम आते हैं, इसलिए इसका आंसर 15%, यानी 32 से 15 टाइम कट हो जाएगा, इसका आंसर 15% आ जाएगा। तो बच्चों हमने इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहते हैं A school team won 6 games this year against 4 games won last year. What is the % increase? तो हमसे कहा गया है एक स्कूल की टीम है, अगर इस साल गेम खेलती है तो 6 गेम खेलती है जीतती है। पिछली साल लास्ट ईयर इसने 4 गेम जीते थे, यानी पिछले साल इसने 4 गेम जीते थे और इस साल इसने 6 गेम जीते हैं, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसने 2 गोल का इंक्रीजमेंट किया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। won games last year is equals to 4 and now win games this year 6. Increase
इंक्रीज गेम्स इजकल्स टू 6 माइनस 4 2 गेम्स, यानी 2 गेम्स का इंक्रीजमेंट आया। तो चलिएगा परसेंट फाइंड करते हैं। गेम बढ़े हैं तो परसेंट इंक्रीज परसेंट INCREAS इंक्रीज परसेंट इसका टू। मैंने कहा था फिर लास्ट टाइम फॉर्मूला मैंने बताया था बेसिक में, इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला जितना बढ़ता है उतना ऊपर, मतलब इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100%। इंक्रीज कितना बच्चों 2, ओरिजिनल कितना था मतलब पहले कितना था 4 मल्टीप्लाई 100%। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की टेबल में ये आते हैं 50 टाइम्स, तो 50% का इंक्रीजमेंट हुआ बच्चों। ठीक है, मैं समझता हूँ, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, इनने कहा था एक स्कूल टीम जो है इस साल 6 गेम जीतती है, लेकिन इससे पिछले साल 4 गेम जीतती थी। नहीं, पिछले साल से इस साल आने में सिर्फ 2 गेम का इंक्रीजमेंट, 2 गेम का इंक्रीजमेंट हुआ है। जितना इंक्रीजमेंट होता है और इंक्रीज परसेंट पूछा है, तो जितना इंक्रीज हुआ इंक्रीज ऊपर, जो पहले के गेम्स थे उनको नीचे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों अब हम 7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहते हैं द प्राइस ऑफ अ शर्ट डिक्रीज फ्रॉम 80 to 60। कहते हैं किसी शर्ट का प्राइस 80 रुपीज़ से 60 रुपीज़ हो चुका है। मतलब बच्चों पहले कितना था 80, अब कितना हो गया 60। ठीक है, इनिशियल प्राइस INITIAL इनिशियल प्राइस ऑफ शर्ट इज टू 80 रुपीज़, डिक्रीज नहीं, न्यू प्राइस ऑफ शर्ट इज टू 60। तो डिक्रीज प्राइस मतलब कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज निकालेंगे। डिक्रीज प्राइस इज टू 80 माइनस 60, 80 में से 60 लेस करेंगे 20 रुपीज़ का डिक्रीजमेंट है। बच्चों यहाँ इंक्रीजमेंट आया था इसलिए यहाँ पे इंक्रीज लिखा, आया डिक्रीजमेंट आ रहे हैं, डिक्रीज परसेंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डिक्रीज DECREAS डिक्रीज परसेंट PERCENT परसेंट डिस्कस टू द डिक्रीज ऊपर DECREAS डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल ORIGINAL मल्टीप्लाई 100%। बच्चों डिक्रीज कितना हुआ 20, इनिशियल कितना था 80 मल्टीप्लाई 100%। बच्चों 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। बच्चों 4 की टेबल में 100 कितने, मैंने कई बार बताया 4 की टेबल में 125 टाइम्स आता है। तो बच्चों 25% का डिक्रीजमेंट हुआ। इस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया। मैं समझता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, माई मदर सेज इन हर चाइल्डहुड पेट्रोल वाज 1 रुपीज़ पर लीटर। मेरी मम्मी कहती हैं जब मैं छोटी थी तब उसमें पेट्रोल की कॉस्ट जो थी 1 रुपये पर लीटर थी। इट इज़ ₹65 पर लीटर टुडे, लेकिन आज के समय 65 रुपीज़ लीटर हो चुकी है। वाई वाट परसेंट है हिज प्राइस ऑफ पेट्रोल गोन अप, और कितना परसेंट प्राइस गोन अप हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे ओल्ड वैल्यू ऑफ ओल्ड नहीं, हमें पहले की कॉस्ट लिखनी है। ओल्ड प्राइस ऑफ पेट्रोल इसका ₹1, न्यू प्राइस ऑफ पेट्रोल इसका ₹65। बच्चों यहाँ कम था, कम से ज़्यादा हुआ है तो इंक्रीज हुआ है, हम इंक्रीज प्राइस निकालते हैं। INCREAS इंक्रीज प्राइस PRIC इसका 65 में से 1 लेस करेंगे तो बच्चों 64 रुपीज़ का इंक्रीजमेंट हुआ। 64 का इंक्रीजमेंट हुआ। इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज परसेंट पूछा है बच्चों, तो इंक्रीज परसेंट फाइंड करें। INCREAS इंक्रीज परसेंट PERCENT परसेंट इसका इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। इंक्रीज कितना हुआ 64 हुआ, पहले की कॉस्ट कितनी थी 1 थी, मल्टीप्लाई 100%। बच्चों 1 का डिवाइड करेंगे तो 64 ही आएगा, 100 आ जाएगा, परसेंट हो जाएगा। जब 100 का 64 में डिवाइड करेंगे कितने जीरो बच्चों 2 जीरो, तो 2 जीरो लिख दिए। क्या बच्चा बच्चों यहाँ पे 1 और 64, तो 64 बन जा 64। तो इतना परसेंट इंक्रीज हुआ बच्चों। मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक भी बात समझ में आ गई ही होगी। तो चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहते हैं रेट ऑफ बासमती राइस ईयर वाज 40 रुपीज़ 1 kg। कहते हैं लास्ट ईयर जो
बासमती राइस की कॉस्ट थी 40 रुपीज़ थी 1 kg की। दिस ईयर दे आर कॉस्टली बाई 20%, इस साल वो 20% बढ़ जाती है। तो व्हाट इज़ द प्राइस दिस ईयर, कहते हैं इस साल उसका प्राइस कितना होगा। चलिएगा हम बात कर लेते हैं, लिख लेते हैं रेट ऑफ बासमती राइस लास्ट ईयर। तो रेट ऑफ बासमती राइस फॉर लास्ट ईयर कितनी है बच्चों, 40 रुपीज़। दिस ईयर कितनी इंक्रीज हुई है, दिस ईयर इंक्रीज प्राइस, दिस ईयर इंक्रीज प्राइस 20% ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं 20% ऑफ किसका, लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर 20% ऑफ लास्ट ईयर कितना था, 40 रुपीज़ था। तो 20% का साइन रिमूव करेंगे, नीचे 100 लगाएंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ऑफ 40 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 × 4 बचा, तो ₹8 इंक्रीज़ हुआ। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगी, न्यू प्राइस इसकस टू ओल्ड प्राइस 40 + 8 इन ₹48, दिस टाइम इनकी कॉस्ट हो जाएगी। तो चलिए बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहते हैं 300 स्टूडेंट टुक एन एग्ज़ाम, मतलब 300 बच्चे एग्ज़ाम में पार्ट लेते हैं, उसमें से 28% फेल हो जाते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड द एग्ज़ाम। तो कहते हैं कितने बच्चे पास हुए। तो बच्चों पहले लिखते हैं टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट टुक एन एग्ज़ाम, कितने बच्चे थे बच्चों, 300। ठीक है, फेल्ड कितने हुए, फेल्ड FAILED फेल्ड कितने हुए, 28%। तो बच्चों इन्होंने क्या पूछा है, पास पूछा है, क्या पूछा है, तो हम पास स्टूडेंट निकालें, पास परसेंट निकाल लेते हैं, पास परसेंट। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, तो इस फील्ड को 100 में से लेस कर देंगे, पास आ जाएगा। 100 - 28% हो जाएगा। 100 में से इसको लेस करेंगे, 100 28, 10 में से 8 लेस करेंगे 2 होगा, 9 में से 2 लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 72% पास हो जाएंगे, 72% पास हो जाएंगे। तो बच्चों ने हमसे पास परसेंट ही पूछा है, पास कितने स्टूडेंट हुए। तो नाउ 80 के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 72% ऑफ 300, हम यहाँ पे से पास स्टूडेंट निकालते हैं। 72 अपनी जगह, परसेंट का साइन हटाओ, नीचे 100 लगाओ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 300 लिख दो। 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 72 बचा, मल्टीप्लाई 3 बचा। ठीक, अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और 7 × 3 = 21 हो जाएगा। तो बच्चों 216 स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक रखते हैं, आगे 11 से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तब तक लिए धन्यवाद।